वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और आज है फ्राइडे। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, एंड दैट आल्सो फॉर विमेन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फॉर ऑल द मेन हु आर वाचिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना देखें, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट ये विमेन के लिए है उतनी ही इंपॉर्टेंट या शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये मैक्सिमम विमेन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आइडिया जो था दैट फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर विमेन, ये मेरे दिमाग में आया कहां से। आपको एक सरप्राइजिंग स्टोरी सुनाती हूँ। माई फादर वॉज एक्चुअली शेयरिंग दीज वीडियोज टू ऑल हिज फ्रेंड्स, एंड उसमें से उनकी एक ऐसी फ्रेंड थी जिसने बोला दैट आई कैन नॉट शेयर इट टू अदर पीपल इन माई ग्रुप बिकॉज वो सब फीमेल्स हैं। एंड ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर आप फीमेल हो तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखोगे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या है विमेन के दिमाग में कि वो फाइनेंशियल से जुड़ी जितनी भी वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं, वो सब देखती क्यों नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कुछ मिथ्स बर्स्ट करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी गलत फहमियां जो विमेन या फिर शायद मेल्स के दिमाग में भी है। तो सबसे पहला मेरे पास ये आता है दैट जनरली लोग ये बोलते हैं दैट विमेन अर्न लेस देन मैन, तो दैट इज वाई मैन करे इन्वेस्टमेंट बेटर है, विमेन को क्या करने की जरूरत है, शी कैन जस्ट एंजॉय ऑन दैट मनी। तो पहली बात तो जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर आपको दंगल मूवी याद है तो उसमें एक डायलॉग याद है, छोरियां का छोरों से कम है। सो अब आप देखो कि हमारा जो भी हमारी इकोनॉमी है ना, जिसमें विमेन की पार्टिसिपेशन है, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर आप +2 के रिजल्ट्स तक देखो ना, तो मैक्सिमम टाइम टॉपर्स हमें विमेन ही दिखती हैं। तो यानी कि एजुकेशन वाइज भी कोई कमी छोड़ी नहीं है। आप कोई एक फील्ड पकड़ लो, विमेन इज एवरीवेयर। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में इतनी पीछे क्यों? अर्निंग वाइज भी कोई कमी नहीं है। वी आर कमिंग एट पार विद मेन, एंड ट्रस्ट मी देयर आर अ लॉट ऑफ विमेन हु आर डूइंग इवन बेटर। तो ये जो फोबिया है दिमाग में या जो गलत फहमी है, इसको आप प्लीज बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज मनी हमारे पास जितनी भी हो, कम हो ज्यादा हो, कम है तो कम पैसों से ही शुरुआत करनी जरूर चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मिथ ये आता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है यार, समझ ही नहीं आता कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज क्या है। देखो, वो कॉम्प्लेक्स इसलिए है बिकॉज हम काफी टाइम तक उससे दूर रहे, इग्नोरेंट है। एंड आई बिलीव दैट आप में से मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता होगा दैट विमेन आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो एक और इसमें पॉइंट को मैं ऐड करती हूँ और आपको ये बताती हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग में या फाइनेंस में जो मैक्सिमम मैथ्स आपको चाहिए ना, वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये बेसिक मैथ्स चाहिए। यहाँ पे कोई आपको ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा के फॉर्मूला लगाने को नहीं बोल रहा है, जिसके कारण आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के डिसीजंस को या फाइनेंशियल प्लानिंग को इटसेल्फ इतना ज्यादा डिले करें। ये कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप इन कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा दूर हैं। वंस यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट देम या यू विजिलेंट इनफ कि आप इनको समझना शुरू करें, अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करें, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इट इज योर कप ऑफ केक, इट्स नॉट अ हार्ड वर्क दैट यू कैन नॉट डू। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट टुडे। तीसरा, वी डू नॉट हैव इनफ टाइम। हमें जॉब पे भी जाना है, घर भी आना है, सब कुछ संभालना है। टाइम हर इंसान के पास उतना ही है, हर चीज को करने के लिए टाइम होता नहीं, निकालना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, इट इज वन टाइम बिग एक्सरसाइज, यानी कि एक बार बैठकर सब लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी मनी को या अपनी उस इन्वेस्टमेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा, अपनी गोल सेट करने पड़ेंगे। बट ये सिर्फ एक ही बार करना है, उसके बाद तो थोड़े थोड़े टाइम बाद रिव्यू करना है, एंड रिव्यू में तो इतना टाइम जाता भी नहीं है। सो इफ यू टेल मी यू डोंट हैव टाइम, यू हैव इनफ टाइम, you just have to start doing it. Fourth myth ये है that if men of the house are already doing the investments, तो हमें करने की क्या जरूरत है। सरप्राइजिंग फैक्ट इसमें ये है that women के अपने करियर में ना बहुत ज्यादा ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं। कभी कभी मैटरनिटी ब्रेक हो जाती है, सोसाइटल प्रेशर के कारण जहां पर हस्बैंड की जॉब हो वहीं पे उनको अपनी जॉब्स के लिए भी जाना पड़ता है, या फिर फैमिली से दूर रहना पड़ता है। तो आपके करियर में कभी ना कभी वो जो ब्रेक्स है ना, वो आती रहती हैं। तो जब वो ब्रेक्स आती हैं, तो अगर आप ऑलरेडी यू आर अ वर्किंग वुमेन, तो उस ब्रेक के टाइम पर व्हाट इज द एक्स्ट्रा मनी दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू, तो उस चीज के लिए भी आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। दूसरा, विमेन ऑल्सो नीड टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट देयर हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज एज हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी है ना, उसमें बहुत ज्यादा वी आर प्रोन टू इलनेस, तो उसके लिए भी वी नीड टू हैव प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस, एंड उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट
प्लानिंग ऑन योर फाइनेंसेस फ्रॉम टुडे। तीसरा, अगर हम स्टैटिस्टिकल डेटा की माने ना तो इट इज ऑलवेज बिलीव दैट विमेन लिव लॉन्गर देन मैन। अगर विमेन इज लिविंग लॉन्गर देन अ मैन तो डोंट यू थिंक कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की जो वैल्यू है इन केस ऑफ विमेन वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दे नीड टू प्लान देयर रिटायरमेंट्स इवन बेटर एंड फॉर इवन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन मैन। तो फिर अगर सिर्फ घर के मेल मेंबर्स ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, दैट डज नॉट सफाइज जो हमारा कोर पर्पस है फॉर टेकिंग केयर ऑफ द इंटायर फैमिली। We don't only have to do it for the men, but we have to do it for the women as well, because we see there are a lot of women who are marrying at a later stage, who do not want to get married. So you need to take hold on your finances from today. मेरे को उन पॉइंट्स पर नहीं जाना है जहां पर मुझे आपको डराना पड़े कि देखो आपके साथ ये हो सकता है। द पॉइंट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज इट योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जब मिथ्स मैंने सारे बर्स्ट कर दिए हैं, अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ दैट व्हाई फीमेल्स और हाउ दीज फीमेल्स आर बेटर इन्वेस्टर्स गुड इन फाइनेंशियल प्लानिंग दैन देयर मेल काउंटरपार्ट्स। सबसे पहला रीजन, विमेन आर बेटर सेवर्स। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं जितनी भी विमेन हाउसवाइफ से जब उनकी शुरुआत हुई, हमेशा उनकी आदत रहती थी टू कीप दैट मनी असाइड टू सेव देम। हम अब ये जो बोलते हैं कि विमेन अपने सारे पैसे जो है वो शॉपिंग पे उड़ा देती हैं, खत्म कर देती हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट एक्चुअली अगर उनको जरूरत हो तो वो काफी टाइम तक उस पैसे को सेव करके रखती हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ माई आंट हु इज वर्किंग विद वन ऑफ द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन सिंस सो मेनी ईयर्स। ऐसा नहीं था कि वो शॉपिंग नहीं करती थी, बट येस शी वॉज अ वेरी 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 गुड सेवर, क्योंकि उन्होंने वो पैसे सेव करके रखे एंड देन शी बॉट कार फ्रॉम हर ओन अमाउंट दैट शी हैड सेव्ड। बस फर्क इतना है कि आप सेवर अच्छे हो तो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करो, सो दैट इन्फ्लेशन के कारण जो आपकी सेविंग्स है ना वो कम ना पड़ जाए। एंड जो मेल्स रहते हैं ना उनकी सेविंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी फीमेल्स की होती हैं। एंड रीसेंट डेटा की अगर आप मानो तो मेल्स आर स्पेंडिंग मोर देन व्हाट विमेन यूज्ड टू डू। दूसरा, विमेन कैन मल्टीटास्क बेटर देन मैन। दिस इज it's a bigger truth that we have known. अगर हम अपने घर में भी देखेंगे, वर्किंग विमेन्स भी देखेंगे, they are handling their lives so well. आप सोचो अगर आप वही मल्टीटास्क के डिसिप्लिन को फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में लेकर आते हो तो ना ही फीमेल्स को, दैट इज व्हाई आई सेड मेल काउंटर पार्ट के लिए कितना जरूरी हो जाता है। बिकॉज वैसे भी जब घर में भी वो रहती थी, घर के काम के साथ साथ वो घर के खर्चों को भी अच्छे से संभालती थी। तो बस हमें वही डिसिप्लिन को और थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। तीसरा, होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। विमेन का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना फाइनेंसेस को लेके, वो काफी ज्यादा होलिस्टिक रहता है। वो सिर्फ एक या दो पैरामीटर्स पे नहीं, वो सारे ही पैरामीटर्स पर उनको ध्यान से समझती हैं। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी आप किसी मेल के पास जाकर पूछोगे ना कि दिस इज द इन्वेस्टमेंट प्लान, तो मेल्स का सबसे पहला जो माइंडसेट है ना वो यही बोलता है कि रिटर्न कितना मिलेगा, मुझे पैसे वापस कितने मिलेंगे। बट अगर आप यही चीज फीमेल से जाके पूछोगे ना, ऐसा नहीं है कि रिटर्न उनकी प्रायोरिटी नहीं है या वो पूछेंगे नहीं, बट शी वुड बी मोर फोकस्ड ऑन कि क्या ये मेरी प्रायोरिटी है, क्या ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स के साथ सेट बैठता है, क्या ये मुझे करना चाहिए। शी वुड ट्राई टू टिक ऑल दोज बॉक्सेस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, बिफोर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो इसी के कारण जो फीमेल्स की टेंडेंसी होती है टू से येस और नो टू अ पर्टिकुलर थिंग, वो ज्यादा बेटर होती है बिकॉज दे आर मोर विजिलेंट व्हाइल दे आर मेकिंग सच डिसीजंस। एक और मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, सो देयर वाज अ वेरी ग्रेट फाइनेंशियल एडवाइजर हु वाज गिविंग एडवाइस। अ लेडी आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन एंड ही वाज आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। तो जो भी उनका इंटरव्यूअर था तो उन्होंने बोला कि ये तो इट्स सच अ नॉर्मल एडवाइस, ये तो सब पे अप्लाई होती है। ही सेड नो, ये सिर्फ फीमेल्स पे अप्लाई होती है, बिकॉज अगर आप मेल को कुछ बताओ ना, उनको बताओ लेकिन वो करते नहीं है, बिकॉज फीमेल्स आर मोर कंसिस्टेंट टूवर्ड्स व्हाट इज टोल्ड टू देम। फीमेल्स स्टिक टू द रूटीन, उनको पता है कि ये काम किया है तो अच्छे से खत्म करना है, वेयर एज मेल हैव द टेंडेंसी ऑफ लीविंग इट इन बिटवीन। तो अब पॉइंट ये है कि गैप क्यों है। अगर एक्चुअली फीमेल्स आर गुड इन द फाइनेंशियल प्लानिंग और इन मैनेजिंग द फाइनेंसेस, तो गैप इसलिए है बिकॉज पुराने टाइम से ना ओनली मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर डूइंग इट। नाउ दैट फीमेल्स हैव स्टार्टेड कमिंग अप, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मे बी हस्बैंड्स, ऑफ फादर्स, ऑफ ब्रदर्स टू एजुकेट द फीमेल काउंटरपार्ट्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर फादर्स, जहां पे उनको अपनी वाइफ के साथ साथ अपनी डॉटर को भी गाइड करना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। अगर वो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि बैंक में
में जाके कैसे चीजें फाइल करनी है, दे नीड टू टेक देयर डॉटर्स अलोंग टू एजुकेट देम इक्वली। तो सबसे पहली शुरुआत तो इस गैप को ब्रिज करने में यहां से होगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो ये था कि फीमेल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। तो सबसे पहले तो नो योर करंट सिचुएशन फॉर ऑल दोज फीमेल्स। आप अगर वर्किंग वुमेन है, हाउसवाइफ है, या सिंगल पेरेंट है, या फिर यू आर जस्ट सिंगल, कोई भी कैटेगरी में आप अपने आप को फिटिंग करें, यू शुड नो कि मेरी कितना, what am I earning, what are my expenses, and what do I need for my financial goals. Now that you know your current situation, second is to set up your financial goals. You need to buy a car, you need to buy a house, you need to plan for your retirement. वो सारी ही goals को lay down किया जाए। तीसरा आता है budgeting। अब जब आपने ये सारे goals को lay कर दिया है तो उनका budget, यानी कि मेरी investments में कितने जाएंगे, मेरा खर्चा कितना है, तो उसके लिए कितने पैसे साइड पर रखने हैं, उन सबका एक budget प्रिपेयर करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने जो भी अपने प्लान प्रिपेयर किए हैं उनको टाइमली रिव्यू करेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि यही सेम चीज तो मेल भी करते हैं, तो यही तो पॉइंट है कि एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कि मेल के लिए अलग होगी या फीमेल के लिए अलग होगी। द डिफरेंस इज ओनली इन द थिंकिंग, द डिफरेंस इज ओनली इन द माइंड सेट कि फीमेल्स ये कर नहीं सकती या कर नहीं रही। इट्स द सैड पार्ट दैट फीमेल्स इतनी लेट है इस चीज को समझने के लिए, दैट वी नीड टू स्टार्ट इट टुडे। इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर अ होम मेकर, बिकॉज होम मेकर्स आर इवन बेटर सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स देन एनी अदर प्रोफेशंस दैट वुमेन आर डूइंग। तो कोई भी प्रोफेशन आपका हो, यू शुड नॉट लैक बिहाइंड जस्ट बिकॉज कोई पुराने टाइम से चली आ रही एक माइंडसेट है। वी नीड टू ब्रेक दोज माइंडसेट, वी नीड टू ब्रेक दोज शैकल्स टू रीच अनदर हाइट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर वुमेन। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो इज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आप प्लीज करना, जितने भी मेल्स देख रहे हैं, डू शेयर इट विद योर वाइफ, विद योर फ्रेंड्स, विद योर सिस्टर, विद योर मदर, हूसोएवर। एंड अगर फीमेल्स भी देख रही हैं, टू शेयर इट विद मैक्सिमम फीमेल्स, ताकि उनको समझ में आए कि इसमें हम थोड़ा लेट हैं। वी नीड टू स्पीड अप एंड मैच द स्पीड ऑफ दीज मेल काउंटरपार्ट्स। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। डू विजिट आवर वेबसाइट, जहां पे आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहां और कब करना है। मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर जैसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जहां पर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।